बड़ी खबर ये भी इस वक्त आ रही है राजस्थान के सियासी संकट पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया जा सकता है, यानी उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है, दिल्ली तलब किया जा सकता है। सचिन पायलट को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, यानी दोनों को दिल्ली बुलाया जाए और फिर रास्ता यहाँ निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि अशोक गहलोत के खेमे के जो विधायक हैं वो किस तरह की बगावत कर रहे हैं इस वक्त राजस्थान में वो तो साफ है, लेकिन सचिन पायलट की भी फिर बगावत होगी और क्या दोनों को फिर यहाँ बुलाकर रास्ता निकालने की कोशिश होगी इस वक्त। लेकिन सियासी संकट बना हुआ है लगातार राजस्थान में, सियासी संकट बने रहने की वजह से जो तस्वीर इस वक्त उभर रही है वो आइए आपको बताते हैं। राजस्थान में अब आगे क्या होगा, क्या क्या समीकरण है, क्या क्या विकल्प है सामने, आइए वो पहले आपको बताते हैं। पहला समीकरण क्या है कि अशोक गहलोत अपने समर्थकों को मनाएं, उनको कहें कि वो इस बगावत के रास्ते से पीछे हटे, लेकिन क्या अशोक गहलोत ऐसा करेंगे तब जबकि उन्हीं के इशारे पर शायद उनके विधायक सब कुछ कर रहे हैं। सचिन पायलट सीएम और अशोक गहलोत समर्थक पार्टी अध्यक्ष बने, यानी जो अशोक गहलोत के समर्थन का कोई नेता हो उसको अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन क्या यह स्वीकार्य होगा क्योंकि इसका वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। दूसरा समीकरण एक और सामने है, गहलोत समर्थक नेता को नया सीएम बनाया जाए, यानी अशोक गहलोत जिसे चाहते हैं उसे सीएम बनाया जाए। पर ऐसी परिस्थिति में सचिन पायलट फिर क्या करेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। सचिन पायलट को सौंपी जाए राजस्थान कांग्रेस की कमान, जो अध्यक्ष पद वो पहले भी संभाल चुके हैं, जिसके बाद सरकार बनी थी और तब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और इसी का विरोध सचिन पायलट लगातार करते रहे कि उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए काम किया, पार्टी को जीत दिलाई। तीसरा समीकरण क्या है ये वो भी आपको बताते हैं। शक्ति प्रदर्शन में पिछड़े पायलट को नजरअंदाज कर दिया जाए, यानी इस शक्ति प्रदर्शन में जब अशोक गहलोत ज्यादा शक्ति के साथ सामने हैं, 92 विधायक उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो सचिन पायलट को कह दिया जाए कि विधायकों की यही भावना है, ज्यादा बड़ा समर्थन अशोक गहलोत के साथ है, आपके साथ वो समर्थन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप पीछे हटे। सरकार और संगठन की कमान गहलोत समर्थकों को दे दी जाए और सरकार की भी और संगठन की भी कमान अशोक गहलोत समर्थकों को दे दी जाए। लेकिन क्या पार्टी फिर ऐसा करेगी? अशोक गहलोत का वर्चस्व पार्टी में क्या इस हद तक बढ़ने दिया जाएगा, ये अपने आप में बड़े सवाल है। ध्वज आर्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। ध्वज, सबसे पहले तो इस वक्त विधायकों की इसके साथ जो मुलाकात चल रही है अजय माकन की और बाकी पर्यवेक्षकों की, उसके बारे में क्या जानकारी है, पहले आपसे वो जानना चाहूंगी। इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, सीपी जोशी के बंगले के बाहर मैं खड़ा हूं और आप ये जो मेरे पीछे है सीपी जोशी का बंगला है, जहां पर जो तमाम जो विधायक हैं वो अभी अंदर हैं जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है, लेकिन उनका डेलीगेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका एक डेलीगेशन विधायकों का, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास है, महेश जोशी हैं और उनके साथ में शांति धारीवाल हैं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के साथ में वो इन विधायकों का पक्ष रख रहे हैं कि ये विधायक क्या चाहते हैं। जैसा कि केसी वेणुगोपाल ने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की और राजस्थान के हालातों के बारे में जाना, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये विधायकों की भावना है और उन्हीं का मूव है। इसका मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये उन्हीं की इच्छा है और विधायक यही चाहते हैं। तो इसको लेकर जो तीनों हैं अभी सीएमआर में, जो दोनों पर्यवेक्षक हैं, उनके सामने ये अपना पक्ष रख रहे हैं और विधायकों की जो भावना है उसके अनुसार जो है उनकी जो भावना है उसके बारे में बता रहे हैं और उसके बाद में कुछ ही देर में ये वहाँ से सीएमआर से निकलेंगे और यहाँ जो तमाम जो विधायक हैं उनसे बात करेंगे और क्या कहा पर्यवेक्षकों ने और किस तरीके से इन्होंने इनका पक्ष रखा है, ये पूरी जानकारी यहाँ दी जाएगी। उसके बाद ये जो तमाम एमएलए, ये जो पीछे जो बस खड़ी हुई हैं, 2 बसें खड़ी हुई हैं, इन्हीं बसों के द्वारा शांति धारीवाल के बंगले पर जाने का इनका कार्यक्रम है। तो यानी यहाँ से फिर वापस शांति धारीवाल के घर पर जाएंगे, जो शामिल हैं यहाँ से वापस फिर वहां पहुंच जाएंगे, यानी शांति धारीवाल के घर पर जहां पर इकट्ठा हुए थे और वहां से यहाँ आए थे। राजेश जोशी जी, लेकिन जब हम कांग्रेस पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं, आला कमान के सामने जो चुनौतियां उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर क्या ये भी एक बड़ी चुनौती नहीं होगी अगर अभी की जो परिस्थिति है उसको अगर देखते हुए अशोक गहलोत के खेमे के लोगों को मुख्यमंत्री का पद और राजस्थान में अध्यक्ष पद भी सौंप दिया जाए? तो देखिए, अशोक गहलोत ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ, मतलब मुझे जो है आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। इससे ये भी साबित होता है जो कांग्रेस का आला कमान है उसकी रिट, उसकी जो अथॉरिटी है वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है। उनकी बात सुनकर के अशोक गहलोत को अपने कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के लिए लगभग तैयार हो गए थे, लेकिन एक बात के लिए वो कतई तैयार नहीं थे और नहीं आज हैं कि उनकी जगह सचिन पायलट जो है उनकी सीट लें। इनके इस जेस्चर से जो आज 92 विधायक आए हैं सड़क पे और अशोक गहलोत का समर्थन करने के लिए, सीधे सीधे सोनिया गांधी जो अंतरिम इस वक्त अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको ये बताया गया है
कि आप मुझे चाहें तो प्रेसिडेंट बनाने के लिए ला रहे हैं दिल्ली, लेकिन राजस्थान मेरा टर्फ है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आप समझिए इस बात को कि आज से, जब कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी हुआ करती थी, किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि आला कमान को इस तरह से डिफाई करे। जैसे इंदिरा गांधी के पीरियड में, इंदिरा गांधी के बारे में तो खासतौर पे कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री, जिस भी मुख्यमंत्री का कद थोड़ा सा ऊंचा होता था, उसके कद को छोटा कर दिया जाता था, उसको राज्य से उठा करके केंद्र में ला दिया, संगठन में ला दिया, वो सब। तब आला कमान बहुत मजबूत था। इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है दरहम बरहम है, उसको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्शन क्या है। हालांकि राहुल गांधी एक सड़क पे उतर चुके हैं, उनको एक कोशिश करनी है कि वो 2024 के चुनाव में लड़ें, लेकिन जो आदमी अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस पार्टी का, अगर अशोक गहलोत बनते हैं, उनको ये भी मालूम है कि हम तो एक तरह से चरण पादुका सिंहासन पर रखी गई है। असल जो है वो नजर, वो तो राहुल गांधी तय करेंगे। यानी अशोक गहलोत जो सत्ता उनके हाथ में है, जो राजस्थान की सत्ता उनके हाथ में, उसको शायद इस तरह से छोड़ना नहीं चाहते हैं उस अध्यक्ष की कुर्सी के लिए, जो कि सिर्फ एक सिंबॉलिक कुर्सी होगी, सिर्फ एक सांकेतिक कुर्सी होगी, उसमें असल पावर उनके हाथ में नहीं होगी। कुमार विक्रांत, क्या ये है असल हकीकत? अशोक गहलोत भले ही, क्योंकि उनसे ये कहा गया है, आला कमान की तरफ से कहा गया है, इस वजह से वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ मैं बन जाऊंगा अध्यक्ष, लेकिन दरअसल वो बनना नहीं चाहते हैं। दरअसल वो ये मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको ज्यादा अजीज है। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी अजीज़ है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि एक इतिहास में नाम लिख जाएगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक सबसे पुरानी पार्टी है देश की। लेकिन जो एक बड़ा नेता होता है, जिसे आप कहते हैं मास लीडर, वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहता और अपनी ज़मीन किसी विरोधी के हवाले नहीं करना चाहता। उनको ये लगता है कि अगर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, उनका एक दबदबा रहेगा राजस्थान में। लेकिन सचिन पायलट के पाले में गेंद जाना, यानी कि राजस्थान की राजनीति से अशोक गहलोत को काफ़ी परेशानी होगी, उनके समर्थक किनारे हो जाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट का राजस्थान में दबदबा हो जाएगा। तो भविष्य उनको दिखता है। उनके बेटे भी, जो आप याद करिए, जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हार गए थे, वैभव गहलोत। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो ये नहीं कह रहे कि मैं ही रहूं या मेरा समर्थक ही रहे। अब तो इस पर आ गए हैं कि सचिन को छोड़ के जो 102 विधायकों ने सरकार बचाई थी 2020 में, उनमें से किसी को आप बना दीजिए, उसके लिए तैयार हैं ये सारे विधायक। उनके जो अशोक गहलोत के करीबी विधायक हैं वो कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह भले ही आवाज़ उनकी हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि दिमाग गहलोत का नहीं। लेकिन कुमार विक्रांत, अगर ये जो 102 विधायक हैं, इनमें से किसी को भी बना दिया जाए, उससे अशोक गहलोत की पकड़ कैसे मजबूत रहती है राजस्थान पर? क्या सिर्फ सचिन पायलट का विरोध करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक लाइन सीधी सी है कि जिससे मैंने लड़ाई लड़ी, जिसने मेरी सरकार, कांग्रेस की सरकार राज्य के गिराने के लिए बगावत की, और उनके जो करीबी हैं वो ये भी कहते हैं कि वो हरियाणा में जाकर रुके जहां भाजपा की सरकार है। कहीं ना कहीं भाजपा से अंदर खाने कुछ बात हुई होगी, निश्चित हुई, ऐसा वो दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जो कोर्ट में जब गए सचिन पायलट, तो वहाँ जिसने पक्ष रखा, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं विरोध किया था वो ठीक है, लेकिन विरोध के वक्त भाजपा का अंदर खाने समर्थन भी लिया था। इसलिए हम अशोक गहलोत को लगता है कि ठीक है, तो अशोक गहलोत का जो बड़ा विरोध है वो सचिन पायलट को लेकर है।